हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इनोलेक्स का पैनल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 32 इंची का पैनल है और ये काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है और ज़्यादातर इसके अंदर गेट लाइन की दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो इसका पैनल का जो मॉडल नंबर है वो V32BJ8Q01, ये इसका जो है पार्ट नंबर है। और ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो नो पिक्चर की ज़्यादा रहती है। तो इसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, तो इसका हम पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि हम इसको किस तरीके से चेक करते हैं और कैसे हम इसको रिपेयर करते हैं। और आप भी इसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि रिपेयर करने के लिए कई सारे टेक्नीशियनों को प्रॉब्लम आती है कि उनका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है, जिसमें कि वो कंपोनेंट्स को नहीं पहचान पाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद आप इसको प्रॉपर काम कर सकते हैं, क्योंकि कई टेक्नीशियन पैनल की वजह से ही परेशान रहते हैं कि वो उनसे रिपेयर नहीं हो पाते हैं, दूसरी जगह वो रिपेयर कराने जाते हैं, जिससे कि उनकी अर्निंग नहीं हो पाती है। अभी क्या होता है कि इसके अंदर इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो वोल्टेज है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैंने इसकी पावर लगा दी और पावर लगाने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा जो सेट है वो ऑन हो चुका है। अब सेट ऑन होने के बाद दोस्तों आपको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आप वीडियो को देख के रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आपको काम करना है तो ट्रेनिंग लेने के बाद ही आपका प्रॉपर तरीके से काम हो पाएगा। तो किस तरीके से चेक करना है, क्योंकि ये नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो दोस्तों ये नो पिक्चर की कंडीशन में है, तो अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे आप ये देखेंगे जो 12 वोल्ट है बिल्कुल ओके है। और 12 वोल्ट के बाद जो हमारी जो सप्लाई बनती है वो बनती है 3.3 वोल्ट। और 3.3 वोल्ट के बाद जो हमारी टीकॉन आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो हमारा जो वोल्टेज बनता है वो AVDD वोल्टेज की सप्लाई हमारी बननी चाहिए, जो कि हमारी 14 वोल्ट से लेकर और 18, 19, 20 वोल्ट तक ये सप्लाई होती है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी सप्लाई देखने को हमारे को नहीं मिल रही है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी ये बोर्ड जो PCB है काफ़ी छिड़ी हुई भी है, यानी कि और भी टेक्नीशियन ने इस पर हाथ पैर मारे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डायोड लगा है, ये पता नहीं क्या लगा है, ये रिप्लेस किया है। और कुछ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इतने एरिया को पहले अच्छे से क्लीन करते हैं, क्योंकि पैनल काफ़ी सारे ऐसे भी आते हैं जो कि मेरे पास छेड़े हुए भी पैनल आते हैं, तो उनको भी मैं इसको रिपेयर करते हैं हम। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इस PCB को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और इसकी जगह क्या है कि हम डायोड को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक डायोड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लगाया है क्या नहीं लगाया है कुछ पता नहीं लग रहा है। तो जब भी हम काम करते हैं फिनिशिंग से काम करते हैं, सफाई से, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है काफ़ी सारा पेस्ट वगैरह इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। कई टेक्नीशियन क्या होते हैं ख़राब पेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि PCB को और ख़राब कर देते हैं ठीक करने की वजह। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप काम करते हैं तो कुछ अच्छी क्वालिटी का पेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ किंगबो कंपनी का, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं उसको। अभी मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और क्लीन करने के बाद सबसे पहले हम इस कंपोनेंट को उतारेंगे, जो कि यहाँ पे काफ़ी डैमेज हुआ है इसके अंदर। तो इसको रिमूव करेंगे सबसे पहले। तो ये मैंने इसको रिमूव किया है और रिमूव करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक प्रिंट भी इसका ओपन है, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका प्रिंट भी ओपन है। तो चलिए कोशिश करके देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो इसकी PCB चेंज करी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल क्या होता है कि हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पे एक डायोड चाहिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये डायोड ही है या किस कंडीशन में है, तो उसके हिसाब से फिर हम इसको देखते हैं। तो पहले मैं मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पे लगा लेता हूँ, क्योंकि
यहाँ पे क्या है, ट्रांजिस्टर वगैरह काम नहीं करते हैं। कई टेक्नीशियन मैंने देखा है, सभी इसको डायोड ट्रांजिस्टर मानते हैं, लेकिन ये डायोड होता है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे को 280 वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड ही है, सही है ये। और यहाँ से और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे को क्या दिखा रहा है, तो ये भी मेरे को 280 दिखा रहा है। और अगर मैं इन दोनों की वैल्यू सेम एक साथ चेक करता हूँ तो 552 वैल्यू हमारे को दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड ही है, यानी कि सही लगा हुआ है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर नहीं है। लेकिन कई बार मैंने देखा है, काफ़ी सारे पीसीबी मेरे पास जब रिपेयर के लिए आते हैं पैनल, तो छिड़े हुए पैनल ज़्यादातर मैंने देखा है कि कुछ भी मैकेनिक है जो कि लगा देते हैं इसके अंदर, क्योंकि रिपेयर नहीं हो पाता तो लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि पीसीबी को चेंज करना है। तो अभी मैं इसको वापस से लगा देता हूँ, लेकिन अभी क्या है, इसका जो प्रिंट ओपन है तो प्रिंट का भी इसके अंदर काम करना पड़ेगा। तो प्रिंट का जो कनेक्शन है वो कहाँ से आ रहा है वो भी मेरे को अभी ट्रेस करके देखना पड़ेगा, तो अभी हम देखेंगे। क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई भी इसके अंदर वोल्टेज नहीं बनेगी तो ये जो DC टू DC IC है वो प्रोटेक्शन में चली जाएगी। यानी कि जैसे कि अगर आपका VGH वोल्टेज नहीं बना या VGL नहीं बना, क्योंकि इसमें अलग अलग सर्किट होते हैं, VGH VGL का, AVDD का, तो अगर इनमें से अगर कोई भी वोल्टेज अगर इसकी नहीं बनेगी तो ये DC टू DC IC कंप्लीट प्रोटेक्शन में चले जाएगी। ना तो इसका VGH तो इसका बन ही नहीं रहा, ना AVDD भी इसका नहीं बनेगा। तो अभी जो फ़िलहाल मेरे को दिक्कत देखने को मिल रही है वो क्या है कि ये VGH के सर्किट में लगा हुआ है। और VGH को पहचानने के लिए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि किस तरीके से सर्किट काम कर रहा है, तो मैं इसको पावर लगा के सबसे पहले हम इसके ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसकी मैं अगर वोल्टेज चेक करता हूँ, जो इसका प्रिंट उखड़ा हुआ है, तो इस प्रिंट पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 14 वोल्ट से धीरे धीरे ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इसको मैं दोबारा से पावर ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने पावर लगाया और पावर लगाने के बाद यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गई। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए धीरे धीरे वोल्टेज जो है हमारा यहाँ पे कम हो रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर प्रिंट उखड़ा हुआ है तो इसके अंदर क्या है कि अभी तक लोड नहीं है, यानी कि आगे का सर्किट हमारा कनेक्टेड नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आईसी को फीडबैक नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये आईसी हमारी प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो मैं क्या काम करूँगा कि इसको अभी डायरेक्ट मैं VGH के पॉइंट पर चेक करता हूँ जंपर के द्वारा देकर। तो फिलहाल हम देख लेते हैं, अगर VGH के पॉइंट पर देना है तो VGH पे दे सकते हैं, नहीं तो इसके पास में आपके PF वगैरह भी लगे होते हैं तो PF पे भी आप दे सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक PF लगा हुआ है, तो इस PF पे भी मैं जंपर दे सकता हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पे जंपर लगा के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो इसको क्या है कि एक बार जंपर लगाने के बाद हमारे को देखना होगा कि ये वोल्टेज बनती है नहीं बनती है, या अभी भी IC प्रोटेक्शन में जा रही है। अगर अभी भी IC प्रोटेक्शन में जा रही है तो हो सकता है IC ख़राब है। उस कंडीशन में क्या है, या तो IC को चेंज करना है या फिर PCB को चेंज करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। PCB अगर बदल ली जाए तो PCB चेंज करने के बाद टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप IC बदलते हैं, IC बदलने के बाद कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे बचने के लिए क्या है, सीधा PCB को रिप्लेस कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि क्लीन करने के बाद ही प्रॉपर तरीके से काम हो पाता है। यहाँ पे मैं एक जंपर दे देता हूँ इसको। तो इस पे हमारे को बिल्कुल फिनिशिंग से काम करना है, यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अगर आपकी IC सही भी होगी तो भी IC आपकी ख़राब हो सकती है। कोई भी कंपोनेंट अगर आपस में शॉर्ट होते हैं और आपने सप्लाई दी तो इसको हम फिनिशिंग से काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने एक जंपर दे दिया है। और ये जंपर क्या है कि मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बारीकी से और फिनिशिंग से लगाऊंगा, ताकि क्या है कि कभी इनकेस अगर कोई दूसरा भी PCB को खोलता है, यानी कि पैनल को खोलता है, तो उसको क्या है प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो ये जंपर जो है टूट जाते हैं बड़ी जल्दी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन करके जंपर को लगा देता हूँ।
तो ये मैंने लगा दिया। अभी क्या है, इतने एरिया को मैं यहाँ पे कट कर दूँगा। तो ये मैंने कट कर दिया वायर को। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लोज करके दिखाओ कि जो हमने जंपर लगाया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा या नहीं लगा है। तो ये जो जंपर लगा है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा है। और अभी क्या है, जब ये जंपर लग जाता है तो जंपर लगने के बाद क्या है, अभी हम इसको यूवी ग्लू से हम इसको फिक्स करेंगे। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको सप्लाई देके चेक करता हूँ कि अगर इसकी क्या कंडीशन बनती है, उसके बाद हम इसके यूवी ग्लू का भी यूज़ करेंगे। तो यूवी ग्लू का भी अभी आपको मैं यूज़ करना सिखाता हूँ किस तरीके से हम करते हैं। ज़्यादातर मोबाइल के अंदर यूज़ किया जाता है ये। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 29 वोल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को AVDD वोल्टेज भी 17 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी इसकी पिक्चर जो है वो आ चुकी होगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुकी है। यहाँ पे क्या है, कस्टमर ने ऑलरेडी ग्लास लगा रखा है इसके ऊपर ताकि ये पैनल प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन अगर पैनल की क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी पैनल अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, हम यूवी ग्लू का यूज़ करते हैं। तो यूवी ग्लू मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके की होती है। ये इस तरीके की यूवी ग्लू होती है जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। और ये रिलाइफ कंपनी की है जो कि मेरे पास है। तो यहाँ पे मैं इसको हल्का सा यूवी ग्लू यहाँ पे लगाता हूँ। और इसको क्या होता है दोस्तों, बड़ा बारीकी से लगाना होता है, यानी कि इसको थोड़ा सा शेक कर लो, क्योंकि काफ़ी दिन से अगर ये रखे रखे क्या होता है ये ख़राब भी हो जाती है। तो इसको मैंने यहाँ पे यूवी ग्लू को निकाल लिया है। तो अलग से आपको इस तरीके से हल्के से निकालना है और यूवी ग्लू आपने इस तरीके से लेनी है और उस जंपर के उस पॉइंट पे लगाना है, जो जिस पॉइंट पे आपने जंपर लगाया है उस पॉइंट पे इसको आपको लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ इस तरीके से, ये देखिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो जंपर है वो एक तो टूटेगा नहीं, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और इसके इस पॉइंट पे भी मैं लगा देता हूँ। और इसको सुखाने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, यूवी एक लाइट आती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यूवी लाइट है, ये USB से ऑन होती है। तो इसको हम इस तरीके से सुखा सकते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम देना होता है 5 मिनट का, 5 से 10 मिनट का इसको टाइम देना होता है। 5 से 10 मिनट बाद क्या होता है, ये यूवी लाइट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है जंपर को पकड़ लेती है। और उसके बाद क्या है, जंपर बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से लग जाता है। तो इस तरीके से आप भी LCD LED TV को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।